वाले कलर। ओह सॉरी। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज आई हैव मिरर ओवर हियर, फिलहाल मैं कॉनकेव बना रही हूँ, कॉनकेव हो या कॉनकेव कॉन्वेक्स है नहीं, कॉनकेव भी करेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे all distance are measured from the pole of the mirror taken as origin. We consider this as your origin, जिसको हम बोलते हैं P। पोल जो है हम लोग एक्चुअली जब ग्राफ बनाते हैं, आप लोग मैथ्स में भी ग्राफ बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन देता है वो O रहता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में राइट साइड में हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, अप पॉजिटिव, डाउन नेगेटिव। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम जो मैथ्स में हम लोग करते हैं। समवट सिमिलरली है यहाँ पे। कौन बोल रहा है? स्कूल में भी है कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपको, मैथ्स में भी आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। द रेस आर मेड इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट। हमेशा रेस हम लोग लेफ्ट से इंसिडेंट कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में ही रखते हैं। ठीक है। तो फिर हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी डिनोट बाय लेटर U। इमेज डिस्टेंस V। हाँ, ठीक है। फोकल लेंथ तो F यूज करते हैं, फोकल लेंथ स्मॉल f। ऑब्जेक्ट का हाइट, ये रिप्रेजेंटेशन है, हम लोग यही यूज करने वाले हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वी टेक O, कैपिटल O। हाइट ऑफ इमेज वी डिनोटेड बाय कैपिटल I। ठीक है, यहाँ तक समझा। ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड में रख रहे हैं, लेफ्ट साइड इज ऑलवेज नेगेटिव में हम लोग बोल रहे हैं हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से भी। तो यहाँ पे भी हम लोग का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम नेगेटिव में रखते हैं। द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर पॉजिटिव, while those opposite to the incident light are negative। इंसिडेंट लाइट हमारा ऐसा है, ऐसा इंसिडेंट लाइट है, तो यहाँ पे जाने वाले सारे पॉजिटिव, इसके इस साइड वाले सारे नेगेटिव। तो इसके लिए लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव, राइट साइड वाले डिस्टेंस वी आर कंसीडरिंग पॉजिटिव। द डिस्टेंस अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव। ऊपर वाले सारे पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस वी आर टेकिंग नेगेटिव। ठीक है। तो ऊपर और नीचे का कब कंसीडर करेंगे हम लोग, जब हम लोग हाइट के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो इट इज पॉजिटिव, अपराइट है तो पॉजिटिव। अगर इमेज आपका नीचे बना, इन्वर्टेड इमेज बना, तो आपका हाइट क्या रहेगा इमेज का, नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर सम करते हो आपको I का वैल्यू कभी भी नेगेटिव आया, मतलब क्या हो गया, योर इमेज इज इन्वर्टेड। अगर I का वैल्यू पॉजिटिव आया, योर इमेज इज अपराइट या इरेक्ट। समझ में आ रहा है? इन्वर्टेड तो इसमें ही है ना, वर्चुअल बोल रहे हैं ना। क्यों? कॉनकेव मिरर में इन्वर्टेड इमेजेस बन रहे थे ना, तो रियल इमेज बन रहे थे। हाँ, वो एक बार वो राइट एंड लेफ्ट वाले कर्व समझाना। दिस इज योर ओरिजिन। ओरिजिन के साथ आपका इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है, सो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे वी कंसीडर पॉजिटिव। सो ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे भी कंसीडर पॉजिटिव। अगर आपका इमेज या ऑब्जेक्ट इस साइड में है तो पॉजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा रखते हैं, सो योर U विल बी ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि हम लोग उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। ठीक है। इमेज का डिस्टेंस डिपेंड, अगर इस साइड बन रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, इस साइड बना है तो नेगेटिव रहेगा। इस साइड बना हुआ है एक भी, कौन सा बताओ, एक है ना, लेफ्ट साइड में बना हुआ इमेज भी बहुत सारे हैं कॉनकेव मिरर में, है ना। सिर्फ
एक ही बार कॉन्केव मिरर में राइट साइड में इमेज बनता है, जो लास्ट है बिटवीन फोकस एंड पोल में वर्चुअल इमेज बनता है, जो अपराइट रहता है वो यहाँ पे बनता है। सो इन दैट केस योर v डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। समझ रहा है? समझ रहा है? अगर इमेज आपका राइट हैंड साइड में बन रहा है तो वो पॉजिटिव रहेगा, इमेज का डिस्टेंस अगर लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है तो इट विल बी नेगेटिव। सो कॉन्केव मिरर के मोस्ट ऑफ द टाइम आपको u का वैल्यू भी नेगेटिव रहेगा, v का वैल्यू भी नेगेटिव रहेगा, सिर्फ एक ही कंडीशन में v का वैल्यू पॉजिटिव रहता है कॉन्केव मिरर में। रियल इमेज नेगेटिव एंड वर्चुअल इमेज पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज पॉजिटिव कंसीडर वैसे याद कर सकते हो, नहीं तो फिर आप इमेज जितना फॉर्म हो रहा है उसके हिसाब से भी याद कर सकते हो। ठीक है, जो इमेज इन्वर्टेड है दैट विल बी नेगेटिव, जो हाइट के हिसाब से बोल रही हूँ, और जो इमेज अपराइट है दैट विल बी पॉजिटिव हाइट के हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या? दिस वाज अबाउट योर साइन कन्वेंशन। फोकल लेंथ फॉर कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में हम लोग एफ और सी किस साइड बनाती थी मैं? कॉन्केव मिरर में इस साइड बनाते थे, तो ये साइड हम क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है, तो फॉर कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ इज नेगेटिव, whereas फॉर कॉन्वेक्स मिरर अभी भी हमने बनाया इस साइड में बनाया, सो फॉर कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? एनी डाउट? मैम कॉन्वेक्स मिरर में हम फोकल लेंथ फिर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस एंड ऑल हम लोग तो सब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के यहाँ पे बना रहे हैं ना? नहीं इसमें बना रहे हैं सिल्वर सरफेस सिल्वर में, पर कॉन्केव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के यहाँ बना रहे हैं। हाँ, दैट डिपेंड्स कि यहाँ पे आपका कर्वेचर किधर आ रहा है। अगर कर्वेचर इधर आ रहा है तो डेफिनेटली आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इसी साइड होगा ना, whereas कॉन्वेक्स मिरर में कर्वेचर इस साइड आ रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी साइड होगा स्फीयर के हिसाब से। समझा? ओके। और एक चीज है अभी मिरर फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है मिरर फॉर्मूला, स्फेरिकल मिरर का मिरर फॉर्मूला। वन अपॉन एफ इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स है सब कुछ इसके बेस में रहेंगे मैथ्स का। ये और एक फॉर्मूला बता दूं उन दोनों में। दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला वेयर f इज फॉर फोकल लेंथ, v इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ठीक है, अभी यहाँ पे वैल्यूज वो खाली देगा, वो नहीं बताएगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो आपको कंसीडर करना है कि मेरा ये कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में मैं ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखता हूँ, तो यू शुड बी टेकन एज नेगेटिव। कुछ एक्सेप्शन होता है? एक्सेप्शन का आप मिरर के हमेशा इस साइड में ही रखते हो ना? ऑब्जेक्ट मिरर भी इमेज ये साइड बनता है, इमेज जब फॉर्म हो रहा है, आप अगर पॉजिटिव भी ले लिया, आपका आंसर कैलकुलेशन के बाद में आंसर अगर नेगेटिव आ रहा है, that means this will be at the left side, image formation is on the left side। ठीक है, अब नहीं तो फिर अगर हम लोग ने p का वैल्यू दे दिया है और फाइंड करने को बोला, तो मोस्ट प्रोबेबली दे विल से कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f and p या प्लेस्ड बिटवीन c and f। ऐसा नहीं, अगर वो वर्चुअल वर्ड में बन गया तो ऑब्जेक्ट, हाँ तो वो बताए, वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा वर्चुअल इमेज बन रहा है, थोड़ा घुमा के बोलेंगे व्हाट दे विल से ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन f and p। तो आपको बताना चाहिए कि जब भी ऑब्जेक्ट f and p के बीच में रखा है तो हमारा वर्चुअल इमेज बन रहा है, एंड इन दैट केस यू विल टेक v एज पॉजिटिव, बाकी सब केस में यू विल टेक v एज नेगेटिव। कुछ भी इतना इजीली आपको ब्रेक में रखने नहीं देने वाला है। वर्चुअल वर्ल्ड में तो ही ये हाँ पॉजिटिव है, बाकी सब केस में नेगेटिव है। कॉन्वेक्स में v पॉजिटिव ही है क्योंकि कॉन्वेक्स में आपने देखा है वर्चुअल and u1f क्या you always negative for concave and focus भी focus is always negative for concave focal length convex के लिए focal length will be positive क्योंकि convex के लिए हमने देखा इस साइड में बनाया था, so in that case focal length will be positive। ठीक है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आगे convex में v नेगेटिव है, v convex में नहीं पॉजिटिव है कॉन्वेक्स में राइट साइड में बनता है ना आपका इमेज। ठीक है, और एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन दैट इज m
equals to I upon O, which is also equals to minus V upon U. Height of image upon height of object, which is also equals to negative distance of image upon distance of object. इसमें नेगेटिव डिस्टेंस की नेगेटिव नेगेटिव साइन खाली रखना है, v और mu का वैल्यू डालना है, ठीक है। अब यहाँ तक ये सारे लिख के ले लो, ये फॉर्मूला लिख के लो और ये फॉर्मूला लिख के लो, इतना लिख के ले लो पहले जल्दी से। ये पार्ट, दिस पार्ट, डोंट ड्रॉ द डायग्राम, दिस पार्ट, दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला, और ये जो डिस्टेंस है ऑलवेज फ्रॉम द पोल। समटाइम्स दे वोंट गिव यू फोकल लेंथ डायरेक्टली, रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू देंगे, तो फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर दिया है तो आपको पता है f इक्वल्स टू r अपॉन 2, ये फॉर्मूला भी लिख दो। अब इसको डिटेल्स इसका लाइट ऑल द वे ए पार्ट का रे डायग्राम एक तो पक्का आता है, ऐसे पूछ रहा है मोस्टली व्हाट दे विल गिव यू हाफ रे डायग्राम का ऑब्जेक्ट कहीं पे रख के आधा लेके यू हैव टू कंप्लीट द रे डायग्राम बोलेंगे, या तो फिर कॉम्बिनेशन रहता है, कंप्लीट द रे डायग्राम एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम दिस ऐसे समथिंग, अब रिफ्रैक्शन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द रिफ्रैक्शन है डिफिकल्ट होता है कि रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल है। यानी इसमें रिफ्रैक्शन में थोड़ा रिफ्रैक्शन में आपको ये आ जाएगा ना sin i अपॉन sin r वगैरह आ जाएगा। हां वो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स u that is called रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और वो हमारी टीचर को हो गया लिख के पूरा फॉर्मूला लिख के हो गया, लिखो। चलो नाउ यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में फर्स्ट यूज कॉन्केव मिरर का वो हाँ रियर मिरर क्या आवाज है क्या हाँ वो एम्बुलेंस से सेंड होता है प्रोडक्ट ये बताए कॉन्केव मिरर के लिए, ठीक है। फर्स्ट इज एज अ शेविंग मिरर। अभी तुम लोग तो चारों भी जेंट्स से, तुम लोगों को पता है मैम मेरे डैड प्लेन मिरर यूज करते हैं, प्लेन मिरर यूज करते हैं ज्यादातर घर में, रात को कराओगे तो यूज करते। ओके लिसन, फर्स्ट इज एज शेविंग मिरर। कॉन्केव मिरर क्या है? कॉन्केव मिरर में is held near the face such that face is between the pole and focus। अगर pole and focus के बीच में अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा है, वर्चुअल वर्ड में बनेगा क्या बड़ा बनेगा, इतना बड़ा नहीं बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा। It gives an upright and magnified image and hence even the tiny hairs on the face can be easily seen। सी मिरर तो इसलिए a concave mirror of large focal length, अगर लार्ज फोकल लेंथ नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? दिखेगा नहीं। नहीं, अब कितना पास लेके जाएंगे ना मिरर के, वो बोलते हैं P और F के बीच में रखो, तो लार्ज फोकल लेंथ रहेगा तो आप P और F के बीच में क्लियरली रख सकते हो। एंड लार्ज अपर्चर मतलब बड़ा मिरर रहेगा तो क्लियरली दिखेगा, इसलिए इज यूज्ड सो एज टू सी द एंटायर फेस। अगर छोटा सा मिरर रहेगा जैसे हम लोग होटल में तो ऐसे ही दिखता है थोड़े में। Second is as a reflector। Second is as a reflector। क्या रिफ्लेक्टर मिरर रिफ्लेक्शन के लिए सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टर में क्या होता है? इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ लेंस होता है, चीटिंग लेंस होता है वो in torch, searchlight and headlight of automobile, cycle, etc. concave, polished metallic surface used as a reflector। आप देखो वो जो टॉर्च रहता है उसके अंदर ऐसे कोनिकल शेप में वो रहता है, साइकिल में होता है ना ऑरेंज कोनिकल शेप रहता है। कोनिकल शेप में क्या है? आपका एक साइड पे पीछे सिल्वर पॉलिश किया हो रहेगा और जो बाहर के साइड है वहाँ पे आपका रिफ्लेक्टर रहता है। रियर व्यू मिरर है। तो रिफ्लेक्टर में क्या हो जाता है? यहाँ पे जब मैंने ऐसे कॉन्केव मिरर बनाया, दिस इज नॉट कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो ब्रेक मारता है ऐसे सो लाइट अगर रे ऑफ लाइट ऐसे एंट्री हो रहा है पैरेलली दूर से भी, फोकस में मिलेगा, फोकस में सारे रे ऑफ लाइट जाके मौजूद है और यहाँ पे आपको एक क्लियर इमेज मिलता है फोकस में।
That is why a concave polished metallic surface is used as a reflector to obtain a parallel beam of light. For this, the source of light is placed at the focus of concave reflector. The ray of light from the bulb fall on the concave reflector, which after reflection form a parallel. तो यहाँ पे देख लो एक मिनट. This is not actually ये मैंने गलत बताया. यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है. फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है मेरा. So this object is an infinity. नहीं, नहीं, ऑब्जेक्ट बड़ा बड़ा. फोकस में रखा है. बाहर. डायग्राम जो तुम बना. अरे मैम इसमें इमेज है क्या ये? रिफ्लेक्टर ये रिफ्लेक्टर. अच्छा वैसे. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है. अगर यहाँ से इंसिडेंट रे आता था तो क्या ऑब्जेक्ट फोकस में बनता था? अब यहाँ इमेज फोकस में बनता था. यहाँ पे अभी हमने ऑब्जेक्ट फोकस में रखा है. फोकस में रखा है तो इमेज तो वर्चुअल वर्ल्ड में ही बनेगा ना. कौन बोला? नहीं, पीछे बनेगा ना. बनेगा ही नहीं. ये लाइट ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, इसलिए आपको टॉर्च के अंदर रिफ्लेक्ट होता है जो ना. है वो फोकस पे बन रहा है. और अगर ऑब्जेक्ट को अगर फोकस में रख दे तो फिर ऐसे लाइट जाएंगे मिरर है नहीं कुछ नहीं होगा. पैरेलल लाइंस जो आपको ऐसे इंफिनिटी में रिफ्लेक्ट होते हुए लाइट दिखाई हाँ. देगा. तो टॉर्च में वैसे ही वर्क करता है. ठीक है. नेक्स्ट इज एज अ डॉक्टर्स हेड मिरर. डॉक्टर्स हेड मिरर उसमें लेंस नहीं रिंग होता है. रहता है और यहाँ जैसे मिरर रहता है. उसमें लेंस नहीं होता है. वैसे रिफ्लेक्ट वो होता लेंस है. वो लेंस होता है. वही ऐसा ऐसा नीड नॉट लेंस होना रिया ने चाहिए. मना किया था वो नहीं करना है. रिया ने क्लास में मना किया था. हाँ, लेकिन दिया तो है ना दिया आपको तो टेक्स्ट में. If a parallel beam of light is incident on a concave mirror, the mirror focuses the beam to a point. This fact enable us to use it as doctor's head mirror. ठीक है. Next is use of convex mirror. थर्ड वाला क्या था हमारा doctor's head mirror. क्या Third is doctor's head mirror. अब ये हो गया सारे concave के. Convex mirror के uses now. गाड़ी वाला यार देखो कचरा डालेगा भाई. First is as a reflector in street lamp. ये सब रिफ्रैक्शन ही है. विशाल ने नाम किया. बड़े चुप Street lamp में as a reflector Street use lamp. करते हैं. Yes, street क्या? lamps. Street क्या lamps यार? use करते हैं. क्योंकि स्ट्रीट लैम्प में अब कॉन्वेक्स मिरर में हमने क्या देखा, डाइवर्ज होते हैं. तो एज डाइवर्जिंग मिरर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे यूज करते हैं स्ट्रीट लैम्प. तो ऐसे तो व्हीकल्स में इसमें भी वो ही यूज होता है ना. रियर व्यू मिरर ऑफ द कार्स. उधर लेकिन आपको ऐसा भी चाहिए कि छोटा दूर से जो बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका छोटा इमेज चाहिए. हाँ, तो वहाँ पे यूज कर लेंगे. तो अलग उधर कॉन्वेक्स ही कॉन्केव है. इधर रियर रियर व्यू व्यू यहाँ पे आएगा. एज अ रियर व्यू मिरर कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको छोटा ऑब्जेक्ट का बड़ा image चाहिए. बड़े ऑब्जेक्ट का छोटा इमेज चाहिए. रियर व्यू. हम उस पे लिखते भी ऐसे. Images that are found in this mirror are larger than you see in it. और smaller than they appear. ऑब्जेक्ट इज लार्जर एज हाँ वही ना. चल ठीक वो है. याद